दो लोग भगवान को प्राप्त करने वाले, एक ज्ञानी एक भक्त। ज्ञानी अपनी ज्ञान बल से परमात्मा की खोज करता है, निराकार की उपासना करता है। जैसे आप देखे होंगे, एक बच्चा होता है बिल्ली का, जो बिल्ली अपने बच्चे को अपने दांत से पकड़कर, मुख से पकड़कर इस घर से उस घर में टांग करके ले जाती है। देखिए आप लोग कभी नहीं देखे होंगे ना। एक बच्चा होता है बंदर का, जो स्वयं अपने माँ के पेट को पकड़कर चिपका रहता है और वो डाल पर छलांग लगाती रहती है। दोनों बच्चे, लेकिन अंतर इतना है कि एक बच्चे को माँ ने पकड़ा है और एक बच्चा स्वयं अपने माँ को पकड़ा है, इतना अंतर है। ऐसे भक्त है, भक्त को भगवान स्वयं पकड़ता है, भक्त के पीछे परमात्मा दौड़ता है, और ज्ञानी भगवान को स्वयं पकड़ता है। भक्त क्या है? अबोध बालक है। जैसे बालक अबोध है ना, अज्ञानी है, तो माँ उसका पल पल पर ख्याल रखती है, कहाँ गया, कहीं कीचड़ में न गिर जाए, कहीं आग ना पकड़ ले, कहीं चोट ना लग जाए। माँ रोटी बनाती रहती है, लेकिन 24 घंटे अपने छोटे बालक का ध्यान करती रहती है। लेकिन वही बालक जब युवा हो जाता, ज्ञानवान हो जाता, तो माँ फिर इतना ख्याल नहीं करती है, क्योंकि बालक समझदार हो चुका है। अबोध माने भक्त, जिसको कुछ नहीं आता, वो क्यों इतने बस राम राम, हे ठाकुर जी मैं आपको जानता हूँ, आपके सिवा मैं किसी को नहीं जानता हूँ। तो ऐसे अवतार की कथाओं को हम लोगों ने कल सुना और भरपूर आनंद भी लिया। कल तिवारी का पुरवा नहीं रह गया था, पूरा गोकुल बन चुका था, गोकुल बन गया था। और मैंने तो सुना है कि कथा विराम होने के बाद भी ये गंडा डीजे पर डांस चला है। बहुत सुंदर, होना भी चाहिए है? जब तक जिंदगी है मस्ती के साथ रहना चाहिए, नाचना गाना हंसना है। आइए हम प्रसंग में प्रवेश लेते हैं। बड़ी अद्भुत बात है कि हमारे यहाँ भी बेटा जन्म लेता है। सुनिए ध्यान से, हम क्या करते हैं। आज नंद बाबा के यहाँ भगवान लल्ला बनकर आए। नंद जी ने क्या किया, यही शिक्षा कथा से मुझे प्राप्त होती है। हमारे यहाँ लल्ला का जब जन्म होता तो हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं। क्या करते हैं? अभी बड़े बड़े नगरों में चली है किट पार्टी, किटी पार्टी। कौन कौन पार्टी? किटी पार्टी। किटी पार्टी बड़ी धूमधाम से शहरों में मनाई जाने लगी, लेकिन लोग जानते नहीं किटी पार्टी है क्या। एक सेठाइन, बहुत बड़ी सेठाइन थी, उसने बिल्ली पाल कर रखी थी, अथाह धन था उसके पास। तो बिल्ली मर गई, तो बिल्ली के आदमी उसने पार्टी दिया, कहा किटी, आज किटी मर गई तो किटी के लिए पार्टी। हम लोग आने लगे, अच्छी व्यवस्था उसने दिया रहने की, खाने की भाई। तो तभी से नाम पड़ गया किटी पार्टी। किटी बिल्ली का चूंकि नाम था, आज भी लोग मना रहे हैं शहरों में। तो हम जब बेटी का जन्म होता तो पार्टी देते हैं। बहुत सारी पार्टियां मैं कहना नहीं चाहता हूँ, इसकी भी होती है, कई प्रकार की पार्टी होती है। आपको बताऊं, एक स्थान पर हम कथा कर रहे थे और वोटिंग हो गया था, लेकिन कंफर्म नहीं होता कि कौन जीता कौन हारा। कथा अच्छी जा रही थी, कथा के बीच में भाई काउंटिंग हुआ, तो जीतेगा तो एक ही व्यक्ति, गांव में कई प्रत्याशी। तो जो व्यक्ति जीता वो पार्टी शुरू कर दिया, जो हारा वो गम बनाने लगा। और कथा में कौन आए, कथा सुनने फिर कौन आए भाई? जो जीत गया हो, यहाँ पार्टी चल रही, जो हार गया वो गम बना रहा है। तो पार्टी लोग देते हैं, लेकिन पार्टी देने कैसे चाहिए हमें, ये मुझे शास्त्र, मेरा पुराण, हमारे संत, हमारे ज्ञानी मुझे बताते हैं कैसे पार्टी देने की। नंद जी ने क्या किया है, आइए व्यास जी वर्णन करते हैं। नंद सात मजबूत पन्ने
जाता हला दो महामना। हल्की आवाज बना दीजिए भैया, बेस रखिए आप गाइए। आहुई विप्रान वेद ज्ञान नवतः सुचिरलंकृतः वाचित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां निवते प्रादा विप्रेभ्यासमलंकृते तिलाद्रीन् सप्त रत्नौघ सात कौम्भाम्बरावृता। बड़ी ऊंची बात है श्रीमद् भागवत महापुराण से, मन से सुनना, जरा समझना, बिल्कुल मन एक आगे होना चाहिए। व्यास जी कहते हैं जिस समय लल्ला हुआ नंद बाबा को, नंद स्वात्मज बेटा हुआ, उत्पन्न हुआ, जाता हलादो महामना। आज नंद बाबा महामना हो गए, आह्लादित हो गए, आनंद से भर गए। देखिए महामना का मतलब क्या है, आह्लादित का मतलब क्या है। एक होता है खुश है लेकिन शर्म लग रही है, चुपचाप बैठे हैं, मुंह बनाए, प्रसन्न है अंदर से लेकिन शर्म लगती, कैसे खड़े हो, कैसे डांस करे, कैसे नाचे, वो महामना नहीं होता, वो आनंदित नहीं हुआ। जो अपने को भूल करके इतना खुश हो जाए, अपने को भूल जाए महाराज कि मैं कौन हूं, कहां खड़ा हूं, क्या कर रहा हूं, उसे कहते आह्लादित होना, आनंदित होना। जैसे आप लोग कल बिल्कुल भाव में डूब गए। तो नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन आगे आई पार्टी पर। प्रसन्न होने के बाद बाबा ने क्या किया और हम क्या करते हैं। आहुई बुलाया, किसको बुलाया, हम भी बुलाते हैं, ध्यान देना। विप्रान, विप्र को बुलाया है। किसको बुलाया है, विप्र को। और विप्र लोग आए हैं और क्या कर रहे हैं, वाचित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै। सारे ब्राह्मण देवता मिलकर के स्वस्ति वाचन का पाठ करते हैं, स्वस्ति वाचन का पाठ करते हैं। ध्यान देना, स्वस्ति माने होता है तिवारी जी कल्याण। क्या होता है, हमको आप देखो, आपका हम देखिए, अलग नहीं। क्योंकि 2-3 दिन बाद फिर ठाकुर जी की इच्छा होगी तो जरूर मिला जाएगा। सारे ब्राह्मण मिलकर के क्या करते हैं, स्वस्ति वाचन का पाठ करते हैं। स्वस्ति माने होता है कल्याण, स्वस्ति माने कल्याण, वाचन माने वाणी, वाचने वाली वाणी, यानी वेद। वेद का पाठ हुआ, वेद का उद्घोष, वेद का गायन हुआ है, जो आपके यहाँ रोज आचार्य जी प्रातः काल बैठ करके वेद का पाठ करते हैं। वेद का पाठ किया है और जात कर्म संस्कार किया है। देखो हम जब दिवाली आती है ना, तो हम क्या करते हैं, स्वस्तिका बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रोली का स्वस्तिका, जिसमें 4 पैर होता है और चारों बराबर होता है। स्वस्तिका मतलब क्या है, स्वस्ति माने कल्याण, स्वस्तिका माने, स्वस्तिका का अर्थ होता है जो चारों दिशाओं में मेरा कल्याण करे, वो स्वस्तिका है। जिसके 4 पैर होते, 4 दिशाओं में होते हैं। आज नंद बाबा जी ने ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन, जात कर्म संस्कार करवाया है और एक शब्द दे रहे हैं वेद व्यास जी कि हुआ किस तरह से है। कारयामास विधिवत, विधि विधान के साथ हुआ मेरे भैया, फॉर्मेलिटी 1% नहीं है। आज
आजकल सबसे बड़ा कष्ट जब होता है कि सारी व्यवस्था वीआईपी होगी, वो डेकोरेशन, वो मैरिज हॉल, वो लॉन, वो गाड़ी घोड़ा बंगला, सारी व्यवस्था चकाचक, जिससे मेरा कल्याण होने वाला है। जब वो समय आएगा तो हम फास्ट कराएंगे। सोच, जिससे मेरा कल्याण होने वाला है, करना चाहिए, ढंग से करना चाहिए। कार्यामास विधिवत, विधि विधान के साथ आज अच्छा हुआ क्या? पितृदेवार्चनम तथा। नंद जी ने विधि विधान के साथ 2 का पूजन किया है। किसका? पितृ देवार्चनम, पितरों का अर्चन हुआ है और देवताओं का। समझ रहे? अगर आप केवल ठाकुर जी की पूजा करेंगे तो भी आपके घर की बाधा दूर नहीं होगी। ठाकुर जी समर्थवान कुछ भी कर सकते, ऐसा नहीं है, लेकिन ठाकुर जी ही कहते हैं, भागवत कथा ही कह रही है, अपने पितरों का भी भाग उन्हें भी देना चाहिए। क्योंकि हमारे पितर क्या बन जाते हैं? देव बन जाते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? पितृदेव। क्या बोलते हैं? वो देवलोक में जाते हैं। उनकी पूजा करने से हमें शांति मिलती है। और पितर की ही पूजा करें, ठाकुर जी की ना करें तो भी ठीक नहीं है। इसलिए दोनों की करनी चाहिए। नंद बाबा ने दोनों की पूजा किया है। बस मेरा आपसे कहने का यही भाव था। जब व्यक्ति के यहाँ बेटा जन्म लेता है तो हमारे पितर, हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं। पितर एक को रकम दे दिया और तो पितर प्रसन्न होते हैं। पितर जब प्रसन्न होते हैं तो मेरे यहाँ बेटा होता है कि मेरे कुल में, मेरे खानदान में कोई पानी देने के लिए जन्म लिया, तर्पण करेगा, श्राद्ध करेगा, मेरी बहुत प्रसन्न होते हैं। और जिसके घर में पितर दोष होता, बेटा नहीं होता है। अगर बेटा नहीं, समस्या कहीं ना कहीं घर में जरूर है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, अगर बेटा नहीं है तो बाप का दोष है, और बेटी नहीं है तो माँ का दोष है। अगर दोनों है तो दोनों ठीक है, धर्मात्मा है। तो बेटा हो तो क्या करना है? ठाकुर जी की तो पूजा करनी है, साथ में पितरों का भी पूजन। जोर से बोलिए, नहीं करना है तो कहो हाँ महाराज करना है, जोर से बोलिए। हाँ, डरिए मत। ठाकुर जी के सामने कहे कोडर भैया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। चूंकि ठाकुर जी के सामने कभी मत डरिए, कभी मत संकोच करिए, कभी मत शर्म करिए, कभी मत झूठ बोलिए। जैसे हैं आप अच्छे हैं, प्यार से कहो महाराज मैं तो आपका हूँ, हम तो राम जी के राम जी हमारे हमारे। चूंकि आपका संसार में सच्चा हितैषी यदि कोई है तो हमारे ठाकुर जी हैं। कौन है? ठाकुर जी। आप बहुत समाज में घूमते होंगे, बहुत लोग आपको मिलते होंगे, दोस्त, मित्र, फ्रेंड, गेस्ट, लेकिन हमारे संत कहते हैं, अरे कोई घनश्याम सा नहीं